चलिए एक बार फिर केमिस्ट्री विद रवि सर आपके सामने मौजूद है। आज के टॉपिक में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट के बदौलत जो है बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे आपके बनेंगे। जी हाँ, जितने भी बार हो सके एक बार में समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन मेरे शब्दों को देखना। शब्दों में ही सार छुपा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन जो करूँगा, जो बातें बोलूँगा, वही बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं लेके आया हूँ प्यारे बच्चों 12वीं 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन के, है ना, एक टॉपिक है वाष्प पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसी के द्वारा फिर ना राउल्ट का नियम, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, प्रसरण दाब, आगे के रास्ता क्लियर होगा और आगे का रास्ता खुलेगा। इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प पदार्थ होता है वो विलयन के वाष्प पदार्थ से अधिक होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि क्या कारण है कि विलयन का वाष्प पदार्थ जो होता है वो शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ये बातों को हम लोग क्या करेंगे आज यहाँ पे समझेंगे, और एकदम बिल्कुल मैं एक्सपेरिमेंटल बताऊंगा आप लोगों को। मेरी बातों को बस सुनते जाइए अच्छे ध्यान से, आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप जानते हो किचन में मैं आपको ले चलता हूँ एक्सपेरिमेंट कराने के लिए। किचन में गैस होता है, गैस का बर्नर होता है। तो 2 समान आकार के पात्र लेंगे। ध्यान से सुनिएगा भाई, बता रहा हूँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूँ। 2 हम लोग क्या लेंगे, कैंडल्स लेंगे, ठीक है, कटोरी जैसा। अब एक में पानी भर देंगे, एक में रखेंगे और एक में इधर रखेंगे। दोनों में पानी भर के रखेंगे, दोनों कंटेनर में पानी भर के रखेंगे। जैसा यहाँ पे आपको 2 कंटेनर दिख रहा है, 2 कंटेनर में पानी भर देंगे। अब पानी भरेंगे, दोनों को हीट करेंगे, दोनों को गर्म करेंगे, दोनों को बराबर मात्रा में चालू करेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों पात्र में क्या होगा कि उस जो पानी में जो गैस घुली हुई है ना, गर्म करने से क्या करेगा, सबसे पहले वो गंजी की दीवारों से, देखना आप लोग मंथन करना होता है, गंजी की दीवारों से टकरा के ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाएगा। और जब आपको पता है पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वो बॉयल हो जाएगा तो वो क्या होगा मालूम है, वो पानी के जो बुलबुले हैं, है ना, जल में घुली हुई जो गैस है, वो बुलबुले के रूप में पात्र की दीवारों से, गंजी की दीवारों से टकराते हुए वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ से हिट करूँगा, प्योर वाटर को हिट करूँगा, तो यहाँ से क्या होगा मालूम है, वो हीट होकर ऊपर चला जाएगा। आप लोग देखे होंगे, है ना। और ढक्कन बंद है भाई, वो साम्य अवस्था में है। तो ज़्यादा जब प्रेशर पड़ेगा, जब गर्म होगी, तो इन केस में क्या होगा कि जब प्रेशर बढ़ जाएगा, जब दाब बढ़ जाएगा, तो ढक्कन क्या करता है, खुलने का प्रयास करता है। खाना भी जब आप पकाते होंगे तो जब गैस भर जाता है, जब वो आ जाता है ना, झाग आता है, चावल वावल में देखे होंगे, तो वो ढक्कन फेंकाने के लिए, बाहर निकलने के लिए आ जाता होगा। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने हीट किया तो क्या होगा, यहाँ से गैसें बाहर निकल जाती। तो अपन इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि वहाँ पर वाष्पन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। वाष्पन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। शुद्ध वाटर प्योर वाटर का जो वाष्पन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ये पहले की बात है। सेकंड नंबर में अब क्या करते, ध्यान से दीजिएगा। अब सेकंड नंबर में, पहले नंबर में तो हम लोग केवल पानी को हीट किए थे, गर्म किए थे। सेकंड नंबर में पानी है, पानी को गर्म करेंगे, लेकिन गर्म करने के साथ हम लोग क्या करेंगे, उस पानी में थोड़ी मात्रा में शक्कर के अणु डाल देंगे। समझ में आ गया। पहला वाला जो है केवल वाटर को गर्म किए थे, सेकंड वाला में क्या करेंगे, पानी के साथ साथ क्या करेंगे, हम शक्कर का हम लोग क्या करेंगे, कुछ बूंदे वहां पर डाल देंगे। शक्कर एक प्रकार का जो है अवाष्पशील विलेय है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। ध्यान समझना। तो उस पात्र में, सेकंड नंबर पात्र में जब शक्कर को डाल देंगे, तो शक्कर मैंने क्या बताया, अवाष्पशील विलेय है। मतलब शक्कर तो पानी में घुलता जरूर है, लेकिन उसके जो अंश है, उसके संगठन है, वो विलयन में रहकर क्या करता है ना, विलयन में रहकर जो है वाष्पन क्रिया को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। तो जैसे ही हम बर्नर की टोटी को बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म तो होगा, पानी गर्म होगा, लेकिन जो पहले वाले हो रहा था उस लिहाज से उस टाइप का नहीं होगा, और गर्म होगा। शक्कर के अणु ऊपर में रहेगा। शक्कर के अणु देखो, काला काला जो गोला दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, वो शक्कर के मॉलिक्यूल है। यहाँ पर घुल गया है, लेकिन कुछ परतें, जो पानी का जो लेयर है ऊपर वाले पार्ट में, वहाँ पर एक ना परत बना लिया, अंतरा पृष्ठ पर क्या करके जमा हो गया। तो जब उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे,
तो क्या होगा, जल के अणु तो निकलना तो चाहेगा। देखो ध्यान से बताऊंगा बेटा मैं, क्या हो रहा है कि यहाँ से जल के अणुओं क्या करेगा, निकलना तो चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है नॉन वोलेटाइल शक्कर के मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा जहाँ कहीं भी जगह होकर मिलेगा तो वो इसे बाहर निकलते जाएगा। सभी के सभी जिस अंदाज में, जिस संख्या में वो क्या कर रहा है, यहाँ से गैस के अणु बाहर निकल रहा था, वाष्पन हो रहा था, यहाँ पर भी वाष्पन होगा लेकिन इसकी तुलना में कम होगा। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये शक्कर के जो अणु हैं वो क्या करता है, विलायक के अणुओं को, शक्कर के जो अणु हैं वो विलायक के अणुओं को क्या कर रहा है, वाष्पित होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्योंकि विलायक के जो अणु हैं वो शक्कर के जो बाहरी जो पृष्ठ बनी हुई है उस पृष्ठ से टकरा रहा है और पार नहीं हो पा रहा है। मतलब वो यहाँ से जाना तो चाह रहा है उस पार, लेकिन वो क्या कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। तो उसमें अपन क्या हो गया, क्या यहाँ पर तुलना किए, इसमें वाष्पन ज़्यादा हो रहा था, इसमें वाष्पन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि अवाष्पशील विलेय क्या कर रहा है, विलायक के अणुओं को वाष्पित होने से रोक रहा है। क्योंकि वाष्प पदार्थ जो होता है या वाष्पन की जो क्रिया होती है वो एक पृष्ठीय घटना है, मतलब अंतरा पृष्ठ पर होने वाली क्या है, एक घटना है। तो दोनों में आप देख लिए होंगे, समझ में आपको आ गया होगा। इसमें वाष्पन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसमें वाष्पन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो वाष्पन ज़्यादा हो रहा है तो ये बॉयल जल्दी हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, वाष्पन अधिक। तो क्वथनांक यहाँ पर बॉयल, यहाँ पर क्वथनांक क्या हो रहा है भैया, कम, जल्दी बॉयल हो रहा है, मतलब इसको बॉइलिंग होने में कम टाइम लग रहा है। तो कम टाइम लग रहा है मतलब क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो है ना, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार ये फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, उसका जो हिमांक होता है, हिमांक जो बिंदु होती है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। मतलब ये है, ये बोल रहा है वाष्पन ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाष्प के अणु क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, बॉयल जल्दी हो जाएगा, मतलब उसका बॉयल जो है एकदम बिल्कुल कम है ना, जल्दी बॉयल हो जाएगा वो। और इसका हिमांक मतलब ये पानी क्या करेगा, जल्दी जमेगा, ठंडा होगा, है ना, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जाहिर सी बात इसमें वाष्पन तो कम हो रहा है, मैंने लिख दिया वाष्पन कम हो रहा है करके, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्वथनांक अधिक, मतलब जो है इसको ज़्यादा बॉयल करना पड़ रहा है, जिसमें टाइम लग रहा है। क्योंकि वो अणुओं को क्या कर रहे हैं, अंतरा पृष्ठ पर रोक दिया, इधर से हम क्या कर रहे हैं, कोचक कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अंतरा पृष्ठ में जो है अवाष्पशील विलेय के अणु बैठ जाने की वजह से वो कण क्या कर रहा है, वो वाष्प के कण बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जगह मिल रही है वहाँ से निकल पा रहा है, इसलिए इसका वाष्पन क्या हो रहा है भैया, कम हो रहा है। और इसका क्वथनांक क्या हो गया है, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइम में लग रहा है। कि ऐसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दाल वाल किसी भी कई जो पानी रहता है कठोर होता है, उसमें दाल जो है जल्दी गलता नहीं, उसी टाइप का केस है। तो इसमें हिमांक क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बात मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसी में पूरा आपको क्लियर करूँगा। पर अब अपन बात करते हैं एक इसमें, और जो मैं आपको बता देता हूँ कि अणुओं के निष्कासन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल के जो अणुओं का जो निष्कासन है, वो निष्कासन या गमन करने के लिए याद रखना, अंतरा अणु जो फोर्स होता है, एक विशेष प्रकार का जो बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो फोर्स जितना स्ट्रांगली रहेगा, वो यहाँ पर फोर्स जितना स्ट्रांगली रहेगा, वो है ना, वेपर प्रेशर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वाष्पन की क्रिया क्या होगी, कम होगी। और वो फोर्स जितना मतलब लूजली होगा, वो वापस वाष्पन की क्रिया जो है, वेपर प्रेशर की प्रोसेस क्या होगी, उतना क्या होगा, ज़्यादा होना, ठीक है, होना है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की आपको पता होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने से पदार्थ की जो अणु होती है ना, अणुओं की जो गति होती है ना, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो क्या करती है, बढ़ जाती है। क्योंकि अक्रिय अणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, पदार्थ एकदम भगने लग जाते हैं, तो बहुत स्पीड बढ़ जाती है, या बोल सकते हैं अक्रिय, है ना, ठीक है। तो द्रव के पृष्ठ से वाष्पन की ओर क्या करते चले जाते हैं। तो याद रखना, किसी विलायक को विलयन में, ये एक बात हमेशा याद रखना, किसी विलायक को विलयन में बदल देने से उसका वाष्प दाब जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आपको मालूम चल गया कि इसमें वाष्प दाब ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और इससे प्रेशर क्या करेगा, कम लगेगा। यहाँ पर देखो, दोनों का टेम्परेचर आर सेम है, निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर इसका टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ का, ये द्रव है, द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ, द्रव के ही साथ बना हुआ है, साम्यावस्था में, क्योंकि ये बंद है, साम्यावस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपित दाब, मतलब यहाँ से प्रेशर निकलेगा, ये बंद है, जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसके वाष्पों के द्वारा दाब जो लगेगा, आरोपित दाब रहेगा, प्रेशराइज यहाँ पे ज़्यादा होगा, आरोपित दाब
शुद्ध द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो सिंपल है ना परिभाषा, इसका कर लोगे। क्या बोल रहा है, निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित वाष्पों द्वारा आरोपी जो दाब लगाया जाएगा वही दाब क्या कहलाएगा, शुद्ध द्रव का क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। और आप दोनों के निष्कर्ष से आप समझ गए होंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक को विलयन में बदल दिया जाता है या किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो वो विलयन बन जाता है, तो जो उसका वाष्प दाब जो प्राप्त होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। या बोल सकते हैं शुद्ध वाटर का या शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है हमेशा विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो हमेशा एक बात हमेशा याद में आपको रखना पड़ेगा कि क्या याद रखना पड़ेगा कि हमेशा याद रखना कि विलयन है ना, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। अर्थात विलायक का जो वाष्प दाब जो होता है वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, विलयन का शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखे रहना। साथ ही साथ ये भी याद रखे रहना कि वाष्प दाब में ये जो कमी आती है, वाष्प दाब में यह कमी जो होती है विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैं, वाष्प दाब में यह कमी जो होता है वो विलयन में उपस्थित जो है विलेय के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब अभी जब आप आगे जितने भी अब कॉन्सेप्ट अभी इसके आगे जो पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट में हमेशा एक बात आएगा, हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। अर्थात उसका जो वाष्प दाब होता है, विलयन को जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। या यूं ही बोलेंगे कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। और इसी के आधार पर जो है आगे हम चलकर जो है राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि राउल्ट के नियम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हम जो यहाँ से क्लियर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये टॉपिक को बार बार अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार इसको समझने का प्रयास करें। कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखें और उसके बाद देखने के बाद जो आपके पास जो पुस्तक रखी हुई उस पुस्तक को एक बार पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके मन मस्तिष्क में बस जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट के नज़रिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके जो और क्वेश्चन जो होंगे उसके आगे जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन जो है आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप आसानी से इसमें टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार अपने स्टेटस में बिल्कुल इसको रखें ताकि ये और दूसरे लोग इसको देखकर मोटिवेट हो सके। यही काम आपको करना है, बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है। तक के लिए बने रहेंगे। मोर संगवारी तुम्हारा द्वार। थैंक यू।